नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। फिजिक्स का यह हमारा पार्ट 5 है जिसमें हम लोग एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ यह वास्तव में है, किस प्रवृत्ति के कारण होता है। तो यह जो क्वेश्चन है इसको समझने वाला है कि जो तालाब में एक पत्थर पड़ा हुआ है और हम इसको देखते हैं तो यह जो घटना है वो किस कारण से हमको मुड़े हुए प्रतीत होती है। जैसे कि एक चीज समझ लेते हैं कि जब भी कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ पर ये जो है सतह है और यहाँ पर पानी है। अब यहाँ पर कोई पत्थर रखा हुआ है और हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से जो इस पत्थर से जो आने वाली रोशनी है वो हमारी आंखों पर पड़ती है, लेकिन जो प्रकाश है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो हम जब यहाँ से देखेंगे तो हमको जो यहाँ पर जो पत्थर रखा हुआ है, जो एक्चुअल में रखा हुआ है, तो इसका जो आभासी जो इमेज है वो यहाँ पर दिखाई देगा। मतलब यहाँ से कुछ भाग उठा हुआ दिखाई देता है। तो यह जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो अपना जो डी आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक, अब 42वां क्वेश्चन देखते हैं या दूसरा क्वेश्चन कह सकते हैं कि संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है। मतलब संबंधित माध्यम से यहाँ से सीधा समझ सकते हैं कि जब विरल माध्यम से हम लोग सघन माध्यम में जाते हैं तो यह क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने पर यह प्रकाश का परिवर्तन कहलाएगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। 43वां क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है। ठीक है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है कि वायुमंडल से जब सूर्य की रोशनी वायुमंडल से जाती है तो उसको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। मतलब इसको पृथ्वी तक आने में बहुत समय लगता है। ठीक है, और उस समय यहाँ जो धूल कंकड़ पत्थर भी उपस्थित होते हैं, इसलिए यहाँ से प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, या कह सकते हैं कि इसका परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर जो इसका जो रंग है लाल रंग, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाता है और फैलने की वजह से यहाँ पर कम प्रकाश आता है, और कम प्रकाश आने की वजह से हम जब इसको देखते हैं तो यह जो आसमान है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश की प्रकीर्णन की वजह से यह लाल रंग दिखाई देता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो प्रकीर्णन जो आंसर है वो सही हो जाता है। यहाँ पर अपना जो सी आंसर है वो सही हो जाता है। अब देखते हैं 44वां क्वेश्चन। पिछली स्लाइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है अवतल, समतल, समतल उत्तल, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अपना जो डी आंसर है वो उत्तल है वो सही हो जाता है। अब इसका एक रीजन जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण आखिर होता क्या है और किस वजह से ट्रैफिक के साइड में देखने पर यह हमको दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जब उत्तल दर्पण समतल दर्पण के अपेक्षा क्या होता है, कहीं बड़े क्षेत्रों में हमको दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं और यहाँ पर साइड मिरर है। अब यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ से जो वस्तु हमको दिखाई देगी, इस वस्तु को हमको बहुत बड़े क्षेत्र में दिखाई देती है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब है हमेशा क्या दिखाई देता है, सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है। तो सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब हमको क्या दिखता है, उत्तल दर्पण में दिखता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल में हमेशा जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ताकि हम वस्तु को सही तरीके से और बड़े क्षेत्र में देख सके। 45 क्वेश्चन क्या बोलता है कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे। सेम कंडीशन है, यहाँ पर जो उत्तल दर्पण है, उत्तल है, ठीक है, उत्तल नहीं है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या होता है, यह जो प्रतिबिंब को सीधा, आभासी और छोटा बनाता है। ठीक है, और इसको हम लोग बड़े क्षेत्र में देख सकते हैं, इस वजह से उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आप देखते हैं यहाँ पर 46 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो
तब उसके कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। देखिए आज ये हो जाएगा अनाथ, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर एक वस्तु है और इस वस्तु को देखिए यहाँ पर इसको ये जो है दो वस्तु रखी हुई है, ठीक है। मतलब दो कोण समतल दर्पण है और इसके बीच में वस्तु रखी हुई है। अब इसको इस दो दर्पण को 60 डिग्री पर यहाँ पर रखा है। अब यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, जब ये बीच में रखा हुआ है तो इस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं जी जो है 360 डिग्री, इसके लिए हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं कि n अगर सम नंबर है तो इसके लिए सम नंबर है तो ये क्या हो जाएगा 6 प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो है इसका फार्मूला क्या हो जाता है 360 डिग्री बटे थीटा, ठीक है। तो n की कंडीशन के लिए अगर यह विषम है तब की स्थिति में, और अगर यह सम है तो इसके लिए जो कंडीशन हो जाएगा 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा सम संख्या के लिए, ठीक है। अब जो 60 क्या है यहाँ पर सम संख्या है तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री बटे 60 माइनस 1, मतलब 6 माइनस 1 बराबर 5। तो यहाँ पर अपने को टोटल जो है 5 प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक है। अब अगर सम की बात करते तो यहाँ पर हमको विषम की बात करते तो हमको 6 प्रतिबिंब दिखता। इसमें जो है 5 जो प्रतिबिंब रहता है और 6 जो है वास्तविक प्रतिबिंब रहता है, ठीक है। लेकिन अगर यह सम संख्या है तो इसमें केवल हमको 5 प्रतिबिंब दिखेंगे अगर वो 60 डिग्री आनत पर रखा हुआ है तब की स्थिति में, ठीक है। अब देखते हैं 47वां क्वेश्चन। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज होते हैं। देखिए सूर्य से जो रोशनी आती है उसमें बहुत सारी रोशनी होती है, और वो कौन कौन सी रोशनी होती है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दृश्य प्रकाश आता है, अवरक्त किरणें आते हैं, बहुत सारी किरणें जो आती है, और ये जो किरणें हमको समांतर रूप से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर ऑप्शन दिया अपसारी, बेतर, तीव्र, अभिसारी और समांतर, ठीक है। तो अपना जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाता है सही, मतलब जितने भी प्रकाश पृथ्वी पर आएंगे सूर्य से तो वो समांतर ही आते हैं, ठीक है। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो नारंगी और नीला दिया है, श्वेत और काला दिया है, पीला और नीला दिया है, लाल और हरा दिया है, ठीक है। तो अपना जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाता है कि मतलब जो लाल और जो हरा रंग होता है वो दिन और रात के समय हमको सर्वाधिक सुविधाजनक हमको दिखा जा सकता है, ठीक है। तो जो लाल और हरा रंग है ये समझ लीजिए कि इनका जो सम्मिश्रण होगा वो दिन और रात दोनों में हमको सर्वाधिक अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अब देखते हैं 49वां क्वेश्चन। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैमरे में जो है हमेशा जो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है या उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस, वर्तुलाकार और समान मोटाई का ये जो है लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इसका कारण है कि जब हम किसी वस्तु को फोकस करते हैं कैमरे के थ्रू तो उस कैमरे में जो इसका जो वास्तविक छवि है हमको यहाँ पर केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। तो उत्तल दर्पण में यह जो है हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, अवतल दर्पण में वास्तविक जो इसका जो है यहाँ पर हम लोग केंद्रित नहीं कर सकते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है। मतलब जब नेत्रदान करेगा कोई व्यक्ति तो आंख के किस भाग को वह निकालेगा, मतलब इसको किस हिस्से को यह प्रतिरूपित करेगी। तो यहाँ पर कार्निया दिया है, लेंस दिया है, रेटिना दिया है, पूरी आंख दिया है। देखिए यहाँ पर जो कार्निया होता है वो मेन फंक्शन होता है, और यहीं से जो है जो प्रकाश जो आती है वो कार्निया के थ्रू हमारे आंखों में आती है। तो कार्निया जो है बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है, और नेत्रदान करेगा कोई व्यक्ति तो कार्निया के हिस्से को ही प्रतिरूपित करेगा। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।